जय जिनेन्द्र। सभी दर्शकों का जैनशाला के अंतर्गत चल रहे यशो विजय जी की 24वीं के स्वाध्याय में भरपूर स्वागत है। आज के सेशन में हम 21वें तीर्थंकर स्वामी नमीनाथ भगवान को समर्पित यशो विजय जी के स्तवन का स्वाध्याय करेंगे। सेशन को शुरू करने के लिए मैं आदरणीय कल्पना जी और जैनी जी का मंच पे स्वागत करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो क्लास शुरू करें। प्रणाम कल्पना बहन। प्रणाम जैनी जी। प्रणाम। अर्हन्तु भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चञ्चच्चन्द्रमुखी प्रसिद्धमहिमा स्वाच्छन्द्यराजप्रदा नायासेन सुरासुरेश्वरगणैरभ्यर्चिता भक्तितः देवी संस्तुतवैभवा मलयजा लेपाङ्गरङ्गद्युति सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्यसञ्जीवनी सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्यसञ्जीवनी। आए हुए सभी को प्रणाम। आज का जो नमीनाथ भगवान का स्तवन है उसे राग भूपाली में स्वरबद्ध किया गया है और इसका ताल है गरबा का। तो अब मैं जैनी से गुजारिश करूंगी कि वो हमें मुखड़ा गाकर सुनाए। श्री नवी जिननी सेवा करता अलिय विघन सभी दूरी नासी जी। श्री नवी जिननी सेवा करता अलिय विघन सभी दूरी नासी जी। अष्ट महासिद्धि नवनिधि लीला अष्ट महासिद्धि नवनिधि लीला आवे बहु महमूर पासे जी। श्री नवि जिननी सेवा करता अलिय विघन सभी दूरे नासे जी। पहली गाथा का सामान्य अर्थ करते हैं। पहले श्री नवी जिनकी सेवा करने से सभी प्रकार के झूठे विघ्न यानी गलत अड़चन या बाधाएं दूर हो जाती हैं। अष्ट यानी आठ महासिद्धि एवं नव निधि का वैभव, उसकी संपदा, समृद्धि सब कुछ पास आ जाता है। ओके, अब इसके भावार्थ पे आते हैं। नमीनाथ जी थे तो जो जिनेश्वर परमात्मा है, नमीनाथ जी भगवान, उन्होंने अपने साधना काल में कई सारे उपसर्ग और परिसरों को के सामने गए थे। वो चलकर उनके सामने और उन्होंने सभी परिसर उपसर्ग को झुका दिया था। तो जब उपसर्ग और परिसर को झुका दिया तो फिर वो विघ्न तो किस खेत की होनी है। इसलिए परमात्मा की सेवा करने वाले सेवक के सभी विघ्न परमात्मा दूर कर देते हैं और दूर हो जाते हैं परमात्मा की सेवा करने वाले
सेवक के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। प्रकाश में बैठे हुए इंसान को अंधेरा बाधा नहीं डाल सकता है। उसी तरह महामोह विजेता श्री जिनेश्वर परमात्मा को के सेवक को अड़चने नहीं आ सकती है। अशुभ विचार, भौगोलिक विचार, हिंसा, चोरी आदि बुरे विचार विघ्नों को आमंत्रित करते हैं। लेकिन श्री जिनेश्वर देव की सेवा करने के प्रभाव से सेवक का मन अशुभ विचारों को छोड़कर शुभ विचारों में मग्न होने लगता है। आत्मा के विचार, सत्कर्म के विचार, परहित के विचार, शासन प्रभावना के विचार, साधर्मिक भक्ति आदि के विचार करने से विघ्न आते ही नहीं है। पूर्व कर्मजन्य अंतराय जो होते हैं, अंतराय कर्म मानता है जीव कई बार, तो पूर्व कर्मजन्य अंतराय भी एक विघ्न है। यह कर्मजनित विघ्न दो प्रकार के होते हैं, सोपक्रम और निरुपक्रम। अब सोपक्रम जो कर्म होते हैं वो तो परमात्मा भक्ति से यूं ही नष्ट हो जाते हैं, सहज ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन निरुपक्रम जो कर्म होते हैं उसके उदय काल में भी जो प्रभु का सच्चा सेवक होता है वो उससे हड़बड़ाता नहीं है। प्रतिकूलताएं बहुत आती हैं निरुपक्रम कर्म के उदय के वक्त, लेकिन सच्चा भक्त होता है वो हड़बड़ाता नहीं है, बल्कि कर्म के स्वरूप को समझकर अपने आप को समता भाव में रखकर वो विपुल कर्म की निर्जरा कर लेता है और ऐसा करने से फिर विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा कि श्री नवी जिन्हें सेवा करता अलिय विघ्न सभी दूर नासी जी। आगे कहा अष्ट महासिद्धि नवनिधि लीला आवे बहु महमूर पासे जी। अब शास्त्रों में अष्ट महासिद्धि, अष्ट यानी आठ महासिद्धियों की बात आती है। मैं उसका थोड़ा सा परिचय देती हूँ कि वो क्या होते हैं अष्ट महासिद्धि, शॉर्ट में दूंगी। पहला है अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि यानी शरीर को बिल्कुल छोटा, परमाणु से भी छोटा करने की शक्ति, इसे अणिमा सिद्धि कहते हैं। दूसरी होती है महिमा सिद्धि, शरीर को विशालकाय बनाने की शक्ति, यह है महिमा सिद्धि। तीसरी है गरिमा सिद्धि, यानी शरीर को बहुत भारी वजनदार बनाने की शक्ति। चौथी है लघिमा। लघिमा सिद्धि से शरीर को बिल्कुल हल्का फुल्का सा बनाया जा सकता है, ना के बराबर वजन का, ये भी एक शक्ति होती है। पांचवी होती है प्राप्ति, यानी दुनिया की किसी भी जगह पहुंच सकने की शक्ति, ये होती है प्राप्ति सिद्धि। छठी प्राकम्य सिद्धि, यानी किसी की भी इच्छा जान लेने की शक्ति, इसे प्राकम्य सिद्धि कहते हैं। सातवीं होती है ईशत्व, यानी स्वामित्व या प्रभुत्व पाने की शक्ति। आठवीं होती है वशत्व सिद्धि, यानी किसी पर भी विजय प्राप्त कर लेने की शक्ति, यानी अजेय बनने की शक्ति। ये 8 जो सिद्धियां हैं इसे शास्त्रों में 8 महासिद्धि कहा जाता है। तो यहाँ ये कहा कि जो जिनेश्वर परमात्मा की भाव पूर्वक निष्ठा पूर्वक सेवा करता है उस सेवक को ये 8 महासिद्धि सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। और आगे ये भी कहा कि उन्हें नवनिधि भी सहज मिल जाती है। अब नवनिधि क्या होता है? तो नवनिधि का संबंध धन संपदा से होता है। सात्विक तरीके से कमाया हुआ धन, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, सात्विक तरीके से कमाया हुआ धन उस सेवक, उस जो भक्त होता है उसको उसकी 3 पीढ़ी या 7 पीढ़ी या ज्यादा पीढ़ियां भी उसे भोग सकती हैं बिना कुछ किए। इतना वैभव, इतनी संपदा, इतनी समृद्धि उस सेवक के पास आ जाती है। तो इन 9 निधियां होती है ऐसी। तो इन 9 निधियों की मैं सिर्फ नाम बता देती हूँ। पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और अंत में खर्व
या मिशनरी, ये 9 निधियां होती हैं, जिसका काम यही होता है धन संपदा समृद्धि को बढ़ाना, लेकिन थोड़ी थोड़ी तरतमता होती है हर 9 में। तो जो जिनेश्वर देव की सेवा करता है, उसको ये अष्ट महासिद्धि और 9 निधि सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। यही इस गाथा में उपाध्याय जी भगवान द्वारा कहा गया है। अब इस गाथा का गान हम जयनी से सीखें। श्रीनवि जिननी सेवा करता, अलिय विघन सभी दूरे नासे जी। श्रीनवि जिननी सेवा करता, अलिय विघन सभी दूरे नासे जी। अष्ट महासिद्धि नवनिधि लीला, अष्ट महासिद्धि नवनिधि लीला, आवे बहु महमूर पासे जी। आवे बहु महमूर पासे जी। श्रीनवि जिननी सेवा करता, अलिय विघन सभी दूरे नासे जी। अब पहली गाथा में जो बताया कि अष्ट महासिद्धि और नवनिधि प्राप्त होती है भक्त को, इसके बारे में एक स्पष्टता करनी बाकी रह गई है, और वो ये है कि जो उसे मिलती तो जरूर है अष्टनिधि महासिद्धि सेवक को, लेकिन जिनेश्वर देव की निर्मल सेवा करने से उसे मिलती है सारी सिद्धियां। पर यहाँ एक बात ध्यान पर ले देना है कि परमात्मा के सच्चे सेवक को इन सिद्धियों या निधियों में कोई आसक्ति नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए। बल्कि पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से यह जो सामग्रियां उसे मिलती हैं, वह उसे धर्म में आगे बढ़ाती है। अपने आप को यानी सेवक जो होता है, वो अपने आप को सेवक समझने वाले को संबंध सेवा से ही रखना होता है। शुद्ध निष्ठा पूर्वक स्वामी की सेवा करनी होती है, फल की ओर नजर नहीं रखनी होती। फल की ओर नजर रखने से सेवा का फल कच्चा पड़ जाता है और समर्पण भाव भी कमजोर हो जाता है। इसलिए ये इस बात को ध्यान रखते हुए जो जो सेवा करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। अब दूसरी गाथा की ओर बढ़ते हैं। मैं मत्ता अंगण गज गाजे, राजे तीज तुखार के चंगाजी। यानी मैं मत्ता यानी मदोन्मत, मद से भरे, गज यानी हाथी। तो जो परमात्मा की सेवा करता है, उसके आंगन में मदोन्मत हाथी की दहाड़ गूंजती है, और राजे तेजी तुखार ते चंदा जी, तुखार यानी अश्व घोड़े, उसके आंगन में अच्छी नस्ल के और तेजी से दौड़ने वाले घोड़े उसके आंगन में होते हैं। यानी ये भी उसके पास ये वैभव होता है।
और आगे कहा, बेटा बेटी बांधव जोड़ी, लहिए बहु अधिकार रंगबाजी। जो सेवक प्रभु का सच्चा होता है, उसके परिवार में बेटा बेटी दोनों होते हैं और पुत्र पुत्रियां होती हैं, बंधु जोड़ियां होती हैं बंधु की। इसलिए परिवार का सुख उसे होता है। इस संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगी, आजकल ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज की पीढ़ी समझती है एक बच्चा बहुत हो गया, लेकिन ये पुण्य का की बात नहीं है, खुश होने वाली बात भी नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। ऐसा इस कवन की बात से समझ में आता है कि जिसके पास बेटा बेटी दोनों हो और वो भी प्रभु की सेवा करने पर ही ये मिलता है, तो ये सोचो कितना पुण्य की बात है ये। तो हमें जो आजकल ये ऐसा सोचते हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना होगा। आगे कहा, लहिए बहु अधिकार रंगाजी, मने जो सेवक होता है उसको ऊंचे अधिकार भी प्राप्त होते हैं। ये इस गाथा का सामान्य अर्थ है। अब भावार्थ की ओर आते हैं। प्रभु की सेवा करने से ये सारे फल जो अभी मैंने बताए, वो सारे फल सेवक को मिलते हैं। मिलते जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी को तुरंत फल मिलता है, किसी को कुछ समय बाद यानी भवांतर में भी फल मिलता है, क्योंकि यह उसके सेवक के भाव और उसकी कर्म स्थिति पर निर्भर करता है कि कब उसे उस सेवा का फल मिलेगा। तात्कालिक मिलेगा या तुरंत मिलेगा या कुछ समय बाद मिलेगा, ये उस भाव और कर्म स्थिति पर निर्भर करता है। पर यहाँ स्वीकार करने जैसी बात यह है कि प्रभु की सेवा करने वाले को इस लोक के श्रेष्ठ सुख देने वाली सामग्रियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन प्रभु की सेवा करने में मग्न सेवक को प्रभु सेवा जितनी प्यारी लगती है, उतनी ये सुख की सामग्रियां प्यारी नहीं लगती। इसलिए इन सामग्रियों का उपयोग भी वह प्रभु की आज्ञानुसार सत्कार्यों में करता है, उस पर आसक्त नहीं होता। प्रभु की आज्ञा के साथ जुड़े हुए सेवक के मन में सदैव त्याग, वैराग्य और मैत्री की भावनाएं पनपती हैं, मैत्री की लहरें उठती हैं। राग, भोग या कषाय की कालिमा उसके मन को छू भी नहीं सकती। यही इस गाथा का भाव है। अब हम ये दूसरी गाथा का गान जैनी से सीखेंगे। मैं बता गण गज गाजे, मैं बता गण गज गाजे, राजे तेज तो खारते चंगा जी, राजे तेज तो खारते चंगा जी, बेटा बेटी बांधव जोड़ी, बेटा बेटी बांधव जोड़ी, लहिए बहु अधिकार रंगा जी, लहिए बहु अधिकार रंगा जी, श्री नबी जी ने
तेनी सेवा करता, अलिय विघन सही दूरी नासे जी। अच्छा, किसी ने राग पूछा है इस गाने का, तो मैंने पहले ही बताया यह राग भूपाली में स्वरबद्ध किया हुआ है और ताल है गरबी माल, गरबा का ताल, जो गरबे में नॉर्मली बजता है वो वाला। अब तीसरी गाथा की ओर बढ़ते हैं। वल्लभ संगम रंग लगीजे, अणवाला हुए दूर सहजे जी। वल्लभ यानी इष्ट यानी प्रिय, जो प्रिय पदार्थ है उसका संगम हो जाता है। और अणवाला होए दूर सहजे जी, जो अनिष्ट है, जो अप्रिय है, वो पदार्थ हो या व्यक्ति हो, वो सहज ही दूर हो जाते हैं। लेकिन किसके जीवन से दूर हो जाते हैं? जो प्रभु की सेवा करता है उसके जीवन से। बस वांछा तणो विलंब न दूजो, कारज सीजे पूरी सहजे जी। और ये सब कुछ होने में, यानी इष्ट का संयोग होने में और अनिष्ट का वियोग होने में, बस सिर्फ वांछा यानी इच्छा का विलंब होता है। जब तक इच्छा नहीं की नहीं होता, अन्य किसी कारण से विलंब नहीं होता। तो ये कहा कि वांछा तणो विलंब न दूजो, अन्य किसी कारण से ये बात ना हो ऐसा नहीं होता। और कार्य सीजे भूरी सहजे जी, यानी बहुत बड़े कार्य भी शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। जो किसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं? जो प्रभु की सेवा करता है उसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब इसके भावार्थ में चलते हैं। राग द्वेष, देखो, जो प्रभु की सेवा करता है उसे प्रभु प्यारे होते हैं, ठीक है। अब जो प्रभु जिसको प्यारे होते हैं उसको राग द्वेष अच्छे नहीं लगते, वो अनिष्ट होते हैं उसके लिए। इसलिए अनिष्ट पदार्थों को दूर करने के लिए उसे कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसे प्रभु प्यारे लगते हैं। तो अनिष्ट पदार्थ तो दूर हो ही जाते हैं, क्योंकि वो राग द्वेष नहीं करता, इसीलिए अनिष्ट पदार्थ दूर हो जाते हैं। अब इष्ट की बात करते हैं। इष्ट पदार्थ यानी केवल अच्छी वस्तुएं, ऐसा अर्थ नहीं करना है। इष्ट पदार्थ में अच्छे विचारों को भी सम्मिलित करना, माने अच्छी वस्तुएं जितनी सुखदाई हैं, उससे भी ज्यादा सुखदाई अच्छे विचार, अच्छे अध्यवसाय और शुभ भावनाएं होती हैं। मैं एक उदाहरण देकर आपको ये बात बताना चाहती हूँ। मान लो कोई इंसान चंदन के महल में रहता है। अब चंदन के काष्ठ, चंदन का जो काष्ठ यानी लकड़ा होता है, वो बड़ी शीतलता प्रदान करता है। और शीतलता जब मिलती है तो व्यक्ति को आनंद या सुख मिलता है। तो मान लो वो इंसान चंदन के महल में रहता है, तो वो सुखी है, कह सकती हैं, पदार्थ मिला उसे अच्छा इसलिए। लेकिन अगर वो इंसान उस महल में रहकर क्रोध से चल रहा हो, तो वो चंदन का महल उसे शीतलता नहीं दे सकता। इसलिए कहा कि शुभ अध्यवसाय, शुभ विचार, ये भी इष्ट पदार्थ होने चाहिए। अगर वो क्षमा गुण का प्रिय करता, क्षमा गुण को प्रिय करता, तो वो शीतलता या सुख को प्राप्त कर सकता। लेकिन इसलिए कहा कि पदार्थों से, वस्तुओं से ज्यादा अच्छे विचार भी महत्व रखते हैं। जिसे प्रभु प्यारे हैं और उनकी सेवा प्यारी है, उसको, प्रभु को जो प्यारे हैं, ऐसे क्षमा, दया, समभाव, आत्म संयम, त्याग वगैरह गुण भी प्यारे लगने ही चाहिए। जिसे प्रभु प्यारे हैं उसे गुण प्यारे लगने चाहिए। तो ये सारे गुण भी उसकी इष्ट की लिस्ट में होने चाहिए, प्रिय की लिस्ट में होने चाहिए, तभी वो सच्ची भक्ति कहलाए। मूल को वफादार रहने वाले वृक्ष की तरह जो जिनाज्ञा को वफादार रहता है, उसे उत्कृष्ट सामग्री तुरंत मिल जाती है और इन सामग्रियों का श्रेष्ठ सदुपयोग भी वह कर लेता है।
इसलिए उपाध्याय जी भगवंत हमें यह संकेत देकर बताते हैं कि प्रभु की सेवा उमंग से कीजिए, भक्ति भाव भरे हृदय से कीजिए। बहुत सारे यानी अनादिकाल की, बहुत सारे भवों की और अनादिकाल की जो आत्मा की भूख है, उसे मिटाने के लिए कीजिए। संसार की सेवा से, जो आज अनादिकाल से हम संसार की सेवा करते आ रहे हैं, संसार की और संसारियों की सेवा करते आ रहे हैं, तो इस सेवा में से मुक्त होने के लिए ये भक्ति भाव से ये परमात्मा की सेवा करनी है। ये ही हमारा आशय और उद्देश्य होना चाहिए। प्रभु के सामर्थ्य और करुणा का कोई पार नहीं है, इसलिए उनकी सेवा यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसी बात के साथ मैं जयरी से अनुरोध करूंगी कि वो हमें तीसरी गाथा का गान सुनाए। वल्लभ संगम रंग लहीजे, वल्लभ संगम रंग लहीजे, अड़वाहला होए दूर सहजे जे, अड़वाहला होए दूर सहजे जे, वांछा तड़ो विलंबन दोजो, वांछा तड़ो विलंबन दोजो, कारज सीजे भूरी सहजे जी, कारज सीजे भूरी सहजे जी, श्री नबी जीननी सेवा करता, अलिय विघन सवी दूरी नासे जी, अब चौथी गाथा की ओर आते हैं। चंद्र किरण यश उज्ज्वल उल्लसी, सूर्य तुल्य प्रतापी दीपे जी, जे प्रभु भक्ति करे नित्य विनय, ते अरियण बहु प्रतापी झीपे जी। इसका सामान्य अर्थ यह है कि जो व्यक्ति नित्य और विनय पूर्वक प्रभु की सेवा भक्ति करता है, उसका यश निर्मल चंद्र चांद की किरणों की तरह जगत में फैलता है, उसकी कीर्ति जगत में फैलती है। और प्रतापी सूर्य, सूर्य हमेशा प्रतापी होता है क्योंकि बड़ा तेजस्वी होता है, इसलिए उससे कहा कि जो प्रतापी सूर्य की तरह प्रकाशित हो उठता है प्रभु का सेवक, और उसके इस प्रताप से वह व्यक्ति शत्रुओं को वश में कर सकता है। अरियण शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर शत्रु। अब इसके भावार्थ पर आते हैं। विनय को धर्म का मूल कहा गया है। इसी सत्य को उपाध्याय जी भगवंत ने इस गाथा में दोहराया है। जे प्रभु भक्ति करे नित्य विनय, अर्थात विनय गुण जब भक्ति में हिल मिल जाता है, तभी भक्ति सार्थक होती है, सफल होती है।
प्रभु की आज्ञा देखो, जो व्यक्ति प्रभु के मार्ग पर चलता है वो संवर और निर्जरा के मार्ग पर भी चलने लगता है और मान लो सर्वोपरि ले लेता है और वहां गुरु को अपना जीवन समर्पित कर देता है। तो जब ये प्रभु की और विनय से भक्ति करने की बात होती है तो ये विनय गुण हर जगह उपस्थित रहना चाहिए। इस बात को हम समझेंगे। गुरु को समर्पित हो जाने के बाद अगर गुरु जो भी आज्ञा करता है उसे तहत दो हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उसे तहत भी कहना, ये भी एक विनय का अच्छा प्रकार है। मान लो ये आज उपवास करने की भावना है शिष्य को, लेकिन गुरु ने कह दिया कि नहीं, आज आपको आमृत करना है, तो दो हाथ जोड़कर विनय पूर्वक तहती करना, किसी को विनय कहते हैं। मान लो अठम करने की भावना है, लेकिन गुरु भगवान ने कह दिया कि आज आपको पारना करना है, नवकाशी कर, तो ये भी विनय, दो हाथ जोड़कर तहती कहना, ये भी विनय है। मान लो गुरु भगवान ने कहा कि आज स्वाध्याय नहीं करना है बल्कि आपको वही अवच का कार्य करना है, तो ये दो हाथ जोड़कर फिर तहती कहना, ये भी विनय। मान लो आज कहा कि आज वही अवच नहीं करनी है, स्वाध्याय करना है, ओके। ऐसे ही हमारे जीवन में, श्रावक के जीवन में भी एक गुरु होना चाहिए जिसकी बात हम तहती कर सके। और घर में हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी हर बात को तहती करना, ये भी विनय है। तो और ये विनय हमने जो गुरु भगवंतों की और दर्शाया, बड़े घर के जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति भी जो दर्शाया विनय को, ये भी प्रभु की आज्ञा ही तो है। और ये विनय प्रभु का ही विनय हो जाता है। इस बात को समझकर हम आगे बढ़ते हैं कि विनय और बहुमान पूर्वक प्रभु भक्ति करने से मोह की शक्ति कम होती है। ये बड़ा फायदा है, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु मोह है और उसकी शक्ति कम करने के लिए ये विनय एक शस्त्र का काम करता है। और अपना जीवन न्याय, नीति, सदाचार से रंग जाता है विनय गुण के प्रभाव से। इसका अनुभव करने लायक है, मैं भी करूंगी, आप सब भी करना। इसको, विनय को हम एग्जीक्यूट करेंगे, अपने अनुभव में ले आएंगे और इसके फायदे का जो सुख मिलेगा उसका भी अनुभव करेंगे। ऐसा जो प्रभु भक्त होता है, जो विनय गुण से युक्त है, उसकी कीर्ति चांद की चांदनी की तरह हर जगह फैलती है, ऐसा उपाध्याय जी भगवान कहते हैं। इस कीर्ति की वजह से भक्त की जो वाह वाह होती है ना, वाह कहते हैं वो, वाह क्या भक्ति करता है। तो इस कीर्ति की वजह से भक्त की जो वाह वाह होती है, उससे अधिक वाह वाह धर्म की होती है, उससे अधिक वाह वाह भक्ति को सुशोभित करने वाले विनय आदि गुणों की होती है, गुणों की भी वाह होती है। और ऐसे गुणों के उपदेशक कौन है? तीर्थंकर परमात्मा, उनकी भी वाह वाह होती है। प्रभु के भक्त का प्रताप यानी उसका प्रभाव सूर्य जैसा होता है। ऐसा कहकर उपाध्याय जी भगवान कहना चाहते हैं कि प्रभु का भक्त कमजोर नहीं होता, पर प्रचंड शक्ति और प्रताप को धारण करने वाला होता है। और अपने इस प्रताप से वह प्रतापवंत, ऐसा शत्रु, सामने जो शत्रु होता है वो भी प्रतापवंत होता है, ऐसे प्रतापवंत शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। जो विनय गुण से युक्त सेवक है उनकी बात। और इतना ही नहीं, बल्कि जो शत्रु है उसको, उन्हें अपनी आज्ञा को शिरोधार्य करने पर मजबूर कर देता है। गुण राग से भर, अब ये अगर उसे विनय गुण पसंद है उस भक्त को, तो ये जाहिर है कि उसे बाकी हर गुण पसंद होंगे, अच्छे लगते होंगे। तो गुण राग से भरे उसके जीवन में, उसके समस्त व्यक्तित्व में
धर्म का तेज जगमगाता रहता है। इसलिए वह पृथ्वी पर सूर्य बनकर काफी बड़े पापांधकारों को दूर करके, यानी काफी सारे पाप के अंधकारों को दूर करके प्रभु के नाम को रोशन कर, उसकी यश कीर्ति तो फैलती है, लेकिन उसकी यश कीर्ति के साथ साथ प्रभु का नाम भी रोशन होता है। कितनी सुंदर बात है ये। जिससे जिसकी कार्य से स्वामी के नाम को कलंक लगे, ऐसा कोई भी कार्य एक सच्चा सेवक कभी नहीं करता। हमें भी अगर विनय पूर्वक सच्ची सेवा करनी हो, तो प्रभु की सेवा करते समय, यानी पूजा करते समय, चैत्य वंदन करते समय, स्तवन गाते समय, अपने मन को प्रभु के गुणों से और उनकी आज्ञा से जोड़ के रखना चाहिए। परम मंगलकारी परमात्मा परम मंगलकारी है। परम मंगलकारी ऐसे जिनेश्वर देव की श्रेष्ठ द्रव्य और भाव से सेवा करने से सेवक अपने आंतरिक और बाह्य दोनों शत्रुओं को वश में कर सकता है। क्रोध, मान, ये सारे अंतर शत्रु हैं। इन पर विजय प्राप्त करने का अपूर्व सामर्थ्य उस सेवक में प्रकट होता है। ये सारा विनय गुण की बदौलत है, इस बात को ध्यान में रखें। इस सामर्थ्य के प्रभाव से बाहर की दुनिया भी अनुकूल हो जाती है। जगत के स्थावर यानी जो स्थिर पदार्थ होते हैं, स्थावर और जंगम यानी जो हिलते जुलते जो पदार्थ होते हैं उसे जंगम कहते हैं। जगत के स्थावर एवं जंगम पदार्थ भी सच्चे सेवक को सब तरह की अनुकूलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। यही इस गाथा का भाव है। अब इस चौथी गाथा का गान हम जैनों से सीखें। चंद्र किरण यश उज्ज्वल उल्लसे चंद्र किरण यश उज्ज्वल उल्लसे सूर्य तुल्य प्रतापी दीपे जी सूर्य तुल्य प्रतापी दीपे जी जे प्रभु भक्ति करे नित्य विनय जे प्रभु भक्ति करे नित्य विनय ते अरियण बहु प्रतापी जी पे जी ते अरियण बहु प्रतापी जी पे जी श्री नमी जीननी सेवा करता अलिय विघन सरी दूरे नासे जी अब अंतिम गाथा की ओर बढ़ते हैं। मंगल माला लक्ष्य विशाला बाला बहुले प्रेमे रंगे जी। लक्ष्य का अर्थ यहाँ लक्ष्मी करना है। बाला बहुले प्रेमे, बाला यानी कुटुंब परिवार जिसमें बच्चे भी आ गए, स्त्री भी आ गई।
श्री नय विजय विबुध पै सेवक कहे लहिए प्रेम सुख अंगेजु। नय विजय पद यशो विजय जी के गुरु है नय विजय जी। विबुध का अर्थ है पंडित, पय का अर्थ है चरण, यानी श्री नय विजय पंडित के चरण सेवक कौन है? उपाध्याय यशो विजय जी। ये कहते हैं कहे लहिए प्रेम सुख अंगेजु, यानी परमात्मा के प्रति जो प्रेम है उसको अंगीभूत करके उसका सुख का अनुभव करना चाहिए। अब इसके थोड़ा सा अर्थ मैं कर देती हूँ। श्री नय विजय पंडित के चरण सेवक वाचक यश कहते हैं कि प्रभु के प्रति प्रेम को अंगीभूत यानी अवतीर्ण करने से घर में मंगल की हारमाला प्रकट होती है, विशाल लक्ष्मी प्राप्त होती है और साथ ही स्त्री, बच्चे आदि कुटुंब परिवार प्रेम पूर्वक सेवक को अनुकूल हो जाती है। ये सामान्य अर्थ। अब विशेषार्थ करते हैं। आज की स्थिति अगर घर घर की हम देखें तो कुछ विपरीत नहीं लगती है आप सबको? कुटुंब परिवार हर एक व्यक्ति घर का जो नायक होता है, हेड होता है, हेड ऑफ द फैमिली, उसको अनुकूल होते हैं या हर बात में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, हर बात में क्लेश होता है, हर बात में शायद ना होता होगा लेकिन हो तो जाता है कभी कभी। और कभी कभी ऐसा वातावरण हो जाता है, क्लिष्ट वातावरण, संक्लिष्ट वातावरण हो जाता है। तो ये हम क्या समझे इससे? ये हमारा दुर्भाग्य तो है ही है, लेकिन इस दुर्भाग्य की वजह भी ये है कि शायद हम प्रभु की सेवा भक्ति इतनी मन से या इतनी भावपूर्वक नहीं कर रहे हैं, इसलिए पुण्य भी कम पड़ रहा है। ये हो सकता है। तो जिसके मन में सर्व मंगलकारी प्रभु के नाम की माला चलती है, उसके घर में मंगलमय वातावरण होता है, परिवार में स्नेह शांति होती है, हर सुबह श्रेष्ठ मंगल कार्य करने की उत्कृष्ट भावना पैदा होती है। ऐसे घर आज भी विद्यमान होंगे ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ, क्योंकि अभी धर्म ना बहुत सालों चलने वाला है और आज भी ऐसे धर्मी और धर्म रक्षक विद्यमान है। हाँ, यानी कि प्रभु की सेवा करने वाले, निष्ठापूर्वक सेवा करने वाले भी आज विद्यमान है और हमें उन ऐसे व्यक्तियों की से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। इसी में इवेंचुअली इसी में सुख समाया है। तो यहाँ पर मंगलमय बुद्धि की बात समझते हैं। सब कुछ मंगल होने के पीछे मंगलमय बुद्धि भी काम करती है। जब तक सुमति ना हो, हमारी सोच सही दिशा में नहीं चलती और इसलिए हमारे निर्णय भी सही नहीं होते और इसीलिए शायद हमारे घर में शांतिमय वातावरण नहीं खड़ा हो सकता। जैसी प्रभु की भावपूर्वक सेवा करने की बुद्धि को मंगल बुद्धि कही जाती है। ऐसी मंगल बुद्धि सच्ची सेवक की तरह हमें भी प्राप्त होनी चाहिए। प्रभु की सेवा करने पर भी हमें अगर उत्कृष्ट अनुकूल सामग्री नहीं मिलती, जैसे आगे बताया प्रभु की सेवा करने से अनुकूल सामग्रियां, सुख की सामग्रियां प्राप्त होती हैं। मान लो हमें वो नहीं होती प्राप्त या वो प्राप्त होने में विलंब हो रहा है, तो इसका कारण हम खुद हैं। इसका कारण हमारी जघन्य इच्छा शक्ति है, मंद भावना है और इसका कारण हमारा कच्चा निर्धार है। वरना सामर्थ्य योग का सिर्फ एक नमस्कार ही नर नारी या नान्यतर, नान्यतर यानी जो नपुंसक जाति होती है, उनको भी संसार सागर पार करने का सामर्थ्य रखता है। एक नौकार में ताकत है कि वो हमें भव पार लगाती। ये बात सिद्धाणम बुद्धाणम सूत्र जो है उसमें कही गई है। इक्को विनौकारो
एक कोली नमस्कारो जिणवर वह सर्वतमानस संसार सागराओ तारे नरम व नारेम वा। तो यहाँ पे समझना होगा, यही बात समझनी है कि अगर हमें अनुकूल सामग्रियां नहीं प्राप्त होती हैं, तो इसकी वजह है कि हम खुद हैं, हमारी मंद भावनाएं हैं। चलो शायद हम सामर्थ्य योग वाली भक्ति ना भी कर सकते, तो भी भक्ति योग को जचने वाली भक्ति करें, तो भी इहलोक परलोक के उत्कृष्ट सुख हमें मिल सकते हैं। और उन सुखों में आसक्त हुए बिना हम मुक्ति के अव्याबाद सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। बस ये भक्ति योग भी सही दिशा में होना चाहिए। और भक्ति की अब इस गाथा में या यह पूरे स्तवन में जो बात कही गई है, इसमें इसका सार ये भी ये कह सकते हैं हम है कि भक्ति के प्रारंभ में जब जब नया नया कोई भक्त होता है, शुरू शुरू में जब वो भक्ति शुरू करता है, तब क्या होता है, ये बात कही गई है कि भक्ति के प्रारंभ में इच्छा योग होता है, यानी किसी न किसी कामना या आकांक्षा या महत्वाकांक्षा से भक्ति की जाती है। तो प्रारंभ में इच्छा योग होता है, पर फिर अध्यवसा यानी अपनी जो सुख की कामना है ना, सारे सुख जो एज ए बाय प्रोडक्ट जो सुख मिलते हैं, उसकी कामना से भी कोई भक्ति करेगा, इसलिए इसको इच्छा योग कहते हैं। भक्ति के प्रारंभ में इच्छा योग होता है, पर फिर अध्यवसायों की उज्ज्वलता के योग से उस इच्छा योग का भक्ति योग में रूपांतर हो जाता है। यानी फिर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति की जाती है, ना कि भौतिक या सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाती है। वो इच्छा योग वाली भक्ति हो। लेकिन अगर सामर्थ्य योग होगा तो ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही होगी, आशय केवल मोक्ष प्राप्ति का होगा। इसलिए आगे कहा कि सच्चा भक्त होता है वो सुख सामग्री में आसक्त नहीं होता, इसीलिए वो सच्चा भक्त कहलाता है। तो अब हम सब भी इच्छा योग से भक्ति योग में अपने आप को परिवर्तित कर दें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अपनी ये विवेचना समाप्त करती हूँ। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अब अंतिम गाथा हम चैनी से सीखेंगे। मंगल माड़ा लची विशाड़ा मंगल माड़ा लची विशाड़ा बाला बहुले प्रेमे रागे जी बाला बहुले प्रेमे रंगे जी श्रीनय विजय विबुध पय सेवक श्रीनय विजय विबुध पय सेवक कही लही प्रेम सुख अंगे जी कही लही प्रेम सुख अंगे जी श्री नबी जी ने सेवा करता अलिय विघन सरी दूरे दासी जी
अभी हम पूरा स्तवन गाएंगे। इजी स्तवन है, आई थिंक सबको आ गया होगा, आप सब भी साथ में गा सकते हैं। श्री नमी जीननी सेवा करता, अलिय विघन सवी दूरे नासे जी। श्री नमी जीननी सेवा करता, अलिय विघन सवी दूरे नासे जी। अष्ट महासिद्धि नवनिधि लीला, अष्ट महासिद्धि नवनिधि लीला, आवे बहु महमूर पासे जी। श्री नमी जीननी सेवा करता, अलिय विघन सवी दूरे नासे जी। मय मता गण गज गाजे, मय मता गण गज गाजे, राजे तेज तुखारते चंगा जी। बेटा बेटी बांधव जोड़ी, बेटा बेटी बांधव जोड़ी, लहिए बहु अधिकार रंगा जी। श्री नमी जीननी सेवा करता, अलिय विघन सवी दूरे नासे जी। वल्लभ संगम रंग लहीजे, वल्लभ संगम रंग लहीजे, अड़वाहला होए दूर सहजे जी। वांछा तरणो विलंबन दोजो, वांछा तरणो विलंबन दोजो, कारज सीजे भूरी सहजे जी। श्री नमी जीननी सेवा करता, अलिय विघन सवी दूरे नासे जी। चंद्र किरणेश उज्ज्वल उल्लसे, चंद्र किरणेश उज्ज्वल उल्लसे, सूर्य तुल्य प्रतापी दीपे जी। जे प्रभु भक्ति करे नित्य विनय, जे प्रभु भक्ति करे नित्य विनय, ते अरियड़ बहु प्रतापी जी पे जी। श्री नमी जीननी सेवा करता, अलिय विघन सवी दूरे नासे जी। मंगल माड़ा लक्ष्मी विषाड़ा, मंगल माड़ा लक्ष्मी विषाड़ा, बाला बहुले प्रेमे रागे जी। श्रीनय विजय विबुध पय सेवक, श्रीनय विजय विबुध पय सेवक, कहे लही प्रेम सुख अंगे जी। श्री नमी जीननी सेवा करता, अलिय विघन सवी दूरे नासे जी। अष्ट महासिद्धि नवनिधि लीला, अष्ट महासिद्धि नवनिधि लीला, आवे बहु महमूर
आसे जी श्री नबी जी नबी सेवा करता अलिय विघन सभी दूरे नासे जी अलिय विघन सभी दूरे नासे जी अलिय विघन सभी दूरे नासे जी। थैंक आज यू। थोड़ी जी सर्दी जी थी जी इसीलिए बराबर से गाया नहीं, मतलब थोड़ा समझ में आया हो, आई डोंट नो। थोड़ी सर्दी थी इसलिए बेयर विथ मी, बट आई गेस आ जाएगा सबको सावन में। जी जी जेनी जी, थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छे से आपका आपके स्वरों को समझ में आया, हमने बहुत अच्छे से सीखा। थैंक यू सो मच जेनी जी एंड कल्पना बेन, आपने हमें इस स्वाध्याय का जो मूल संदेश दिया कि हम सब इच्छा योग से भक्ति और की तरफ चले मुड़े, और ये संदेश, इस सुंदर संदेश के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आपकी अनुमति से हमारे आज सेशन की समाप्ति भी करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो इस छोटे से प्रार्थना के साथ कि जगत के सभी जीवों का मंगलमय हो, सभी जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सारे जीव हमारे मित्र बने, कोई भी हमारा बैरी ना हो, इस मंगल भावना के साथ एक छोटी सी प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, खामे मी सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूएसु, वेरन मंझण केणई, सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, समता सहु समाचरो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच जेनी जी। सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।